तेलंगाना एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि 21वीं सदी के तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए मुल्क के हर शोबे में, ज़िंदगी के हर पहलू में दिन रात काम करने के लिए बेहतरीन क़यादत की ज़रूरत है, जिससे आलमी सोच और मकामी तरक्की के ख्याल पर काम करना चाहिए। मिस्टर मोदी ने आज यहाँ भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले एडिशन का इफ्तिताह किया। भूटान के वज़ीर-ए-आज़म शेरंग टोब्गे भी इनके साथ मौजूद थे। अपने खिताब में मिस्टर मोदी ने कहा कि कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो दिल के बहुत करीब हैं और आज का प्रोग्राम लीडरशिप कॉन्क्लेव भी एक ऐसा ही प्रोग्राम है। कौम की तामीर के लिए शहरियों की तरक्की ज़रूरी है। कौमी तामीरी इनफरादी तरक्की के ज़रिए हासिल की जाती है। उन्होंने कहा कि जन से जगत तक अगर कोई बुलंदी हासिल करनी है तो इसकी शुरुआत आवाम से होती है। हर शोबे में बेहतरीन लीडर तैयार करना बहुत ज़रूरी है और वक्त की ज़रूरत है। इसलिए सोल का क़याम तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के तरक्की के सफ़र में एक बहुत अहम और बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद हिंदुस्तान को ग़ुलामी से निकाल कर तब्दील करना चाहते थे और उनका मानना था कि अगर उनके पास सोल लीडर हों तो वो न सिर्फ हिंदुस्तान को आज़ादी दिला सकते हैं बल्कि उसे दुनिया का नंबर 1 मुल्क भी बना सकते हैं। हम सबको इस मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। आज हर हिंदुस्तानी 21वीं सदी के तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए दिन रात काम कर रहा है। ऐसे में 140 करोड़ आबादी वाले मुल्क में भी हमें ज़िंदगी के हर शोबे में और हर पहलू में बेहतरीन क़यादत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुश्तरका मकसद की हमारी आज़ादी की लड़ाई से बेहतर कोई मिसाल नहीं हो सकती। आज हमें आज़ादी के जज्बे को ज़िंदा करना चाहिए और इससे मुतासिर होकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप ख़ुद को तरक्की देते हैं तो आप ज़ाती कामयाबी का तजुर्बा कर सकते हैं। अगर आप एक टीम तैयार करते हैं तो आपकी तंजीम तरक्की का तजुर्बा कर सकती है और अगर आप लीडर तैयार करते हैं तो आपकी तंजीम बहुत तेज़ रफ्तारी से मुअस्सिर तरीके से तरक्की कर सकती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ संसाधन ही नहीं, सबसे बड़ा सामर्थ्य होता है ह्यूमन रिसोर्स में, मानवीय सामर्थ्य में, जनशक्ति में, और जिसको आज की भाषा में लीडरशिप कहा जाता है। 21वीं सेंचुरी में तो ऐसे रिसोर्स की जरूरत है जो इनोवेशन को लीड कर सके, जो स्किल को चैनलाइज कर सके। आज हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में स्किल का कितना बड़ा महत्व है। इसलिए जो लीडरशिप डेवलपमेंट का क्षेत्र है उसे भी नई स्किल्स चाहिए। हमें बहुत साइंटिफिक तरीके से लीडरशिप डेवलपमेंट के इस काम को तेज गति से आगे बढ़ाना है। इस दिशा में सोल की, आपके संस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि आपने इसके लिए काम भी शुरू कर दिया है। विधिवत भले आज आपका ये पहला कार्यक्रम दिखता हो, मुझे बताया गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरीज, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और अन्य अधिकारियों के लिए वर्कशॉप हुई है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ऑफिस के स्टाफ में लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए चिंतन शिविर लगाया गया है। और मैं कह सकता हूं ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो सोल को दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडरशिप डेवलपमेंट संस्थान बनते देखना है।
महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे की कार को बम से उड़ाने की बजरिया ईमेल धमकी के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 अफराद को रियासत के बड़रना जिले से गिरफ्तार किया है। मुलजिमीन की शनाख्त मंगेश अच्युतवाइल उम्र 35 साल और अभय गंजान शिंगाने उम्र 22 साल के तौर पर की गई है। दोनों मुलजिमीन देवलगांव माही तालुका देवलगांव राजा बुल्ढाना महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और उन्हें देवलगांव जिले बुल्ढाना से गिरफ्तार किया गया था। मुंबई के मुख्तलिफ थानों में भारतीय न्याय संहिता की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत एफआईआर दर्ज की थी। धमकी आमेज ईमेल मुलजिमीन ने मुंबई के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को भेजा था, जिसके बाद मुंबई पुलिस मुतहरिक हो गई थी और मकामी पुलिस स्टेशनों के अलावा मुंबई क्राइम ब्रांच ने मामले की तफ्तीश के लिए एक खुसूसी दस्ता तश्कील दिया था। धमकी के बाद नायब वज़ीर-ए-आला के सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। मौसूला इत्तला के मुताबिक ईमेल गोरेगांव जे मार्ग और दीगर पुलिस स्टेशनों को रवाना किया गया था। इसके अलावा मंत्रालय स्टेट यानी सेक्रेटरीट को भी इस किस्म के धमकी आमेज पैगामात मौसूल हुए थे। बिहार में जिला भोजपुर के जगदीशपुर थाना इलाके के तहत आ रहा मोहिना कौमी शाहरा पर दुल्हनगंज बाजार के पास तेज रफ्तार कार आज सुबह खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें महाकुंभ से वापस आने वाले पटना के 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस जराए ने जुमे के रोज बताया कि प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान के बाद लोग कार से वापस आ रहे थे। दुल्हनगंज बाजार में पेट्रोल पंप के नजदीक कौमी शाहरा पर पहले से खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 6 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। जराए ने बताया कि इत्तला मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बदलियास पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार से ले जा रहे 2 क्विंटल गांजा बरामद करके दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सवाईपुर पुलिस चौकी के इंचार्ज अशोक कदवा ने थाना इंचार्ज सिद्धार्थ को फोन पर बताया कि कोटड्डी क्रॉसिंग पर एक कार ने गाय को टक्कर मारी और फिर तेज रफ्तारी से भीलवाड़ा की तरफ भाग गई। इत्तला मिलने पर इंचार्ज ने चौकी के बाहर रुकावटें लगाकर इलाके की नाकाबंदी कर दी। इस दौरान इत्तला के मुताबिक मज़कूरा कार को पुलिस ने रोका। जैसी गाड़ी रुकी, पिछली सीट पर बैठा शख्स बाहर निकलकर भाग गया। जब पुलिस ने ड्राइवर से पूछगछ की तो उसने अपनी शनाख्त परवीन कुमार जाट 22 साल के तौर पर बताई, जो चित्तूर जिले के तुर्किया कला के रहने वाले थे। जबकि क्लासिक साइड सीट पर बैठे शख्स ने अपनी शनाख्त हीरालाल चौधरी 25 साल के तौर पर बताई, जो कि जालवर जिले के डोंगरावा गांव का रहने वाला है। दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी कश्मीर जोन वीके बर्दी ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के मुश्तरका सिक्योरिटी तैयारियों और ऑपरेशनल सलाहियतों का जायजा लेने के लिए शिमाली कश्मीर के जिला बारामूला का दौरा किया। उन्होंने अपने दौरे के दौरान जिला पुलिस लाइंस बारामूला में एक आला सतही मुश्तरका सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की, जिसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन, वसाइल के मुश्तरका इस्तेमाल और ऑपरेशनल कारकर्दगी पर तवज्जो मरकूज की गई। मीटिंग में पुलिस और सीआरपीएफ के सीनियर अफसरान ने शिरकत की, जिन्होंने मुश्तरका तैनाती की हिकमत अमलियों पर, ऑपरेशनल तैयारियों और उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों पर गौर किया। मौसूफ आईजीपी ने अमन व अमान को बरकरार रखने में दोनों अफवाज की कोशिशों को सराहते हुए खित्ते की सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा कश्मीर ने यंग ड्रामाटिस्ट सोसाइटी के ताउन से मादरी ज़बानों के आलमी दिन 2025 की मुनासिबत से एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया। यूनिवर्सिटी कैंपस में मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में कश्मीरी मादरी ज़बान की अहमियत पर रोशनी डाली गई। इस तकरीब में थिएटर की परफॉर्मेंस के अलावा मुख्तलिफ सरगर्मियाँ शामिल थी। स्कॉलर्स, माहिरीन और तलबा प्रोग्राम में मौजूद थे, जिस दौरान लिसानी तालीम को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, डीन, स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ यंग ड्रामाटिस्ट सोसाइटी और कुछ शोबेजात के सरबराहान भी इस मौके पर मौजूद थे। आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मज माज ज़ेवी आलमी दो के हवाले ड्रामो इनकाद आमुद करने कशीर पे ड्रामा उस कश्मीरी पे ये ड्रामा उस यंग ड्रामाटिस्ट सोसाइटी तो कमराज अदबी मरकज़ के ताउन से आव ये पेश करने
अमी ड्रामा सह मतलब कि दिमो ये पन ज़ैर तालीम बच्चे तम दिमो यह मैसेज कि हर कंस कौम खतर हर कंस इंसान सद खतर कचा ज़रूरी है कि सह पे तमिस माज जव तथ सह पूर पे जानियाब तो सह कर कोशिश तो काविश कि सह जबान सह तरक्की दिन खतर योम ता इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हूँ ताल्लुक पन्ने माज ज़ेविंद हवाले हब्बा खातून सेंटर फॉर कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर कायम आमुत करने यथ मज कि वारियों सत्रन पे कोशिश कर कि कशर जबान सह पावे तरक्की तम पापरजाई खतर कोशिश कर बे सेंटर फॉर ट्रांसलेशन कोर्मुत कायम यथ मज कि आलमी अदब सह यी कशर पे ट्रांसलेट कर तो कशर अदब सह बाकियन जबान। मैक्सिको की सदर क्लाडिया शिनबाम ने जुमरात को कौमी खुदमुख्तारी को मजबूत बनाने और मुल्क में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस गैर मुल्कियों पर सख्त सजाएं देने के लिए 2 आइनी तरामीम पर दस्तखत किए हैं। इक़दाम बुध के रोज़ वाशिंगटन के 6 मैक्सिकन मंशियात के कातिलों को दहशतगर्द तंजीमों के तौर पर नामजद करने के फैसले के बाद किया गया है। सदर ने जोर देकर कहा कि अगरचे अमेरिकी हुकाम चीज़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक नाम दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिको ताउन और हम आहंगी के उसूल पर काम करता है। कोई मुदाखलत नहीं और यकीनी तौर पर कोई हमला नहीं है। नेशनल प्लेस से मोहतरमा शिनबॉम ने कहा कि हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम खुद मुख्तारी पर बातचीत नहीं करते। ये अमेरिका के लिए हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने का मौका नहीं हो सकता। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जुमरात के रोज़ कहा कि यूक्रेन और रूस के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची केट केलोग के साथ केफ में उनकी बातचीत नतीजा खेज रही। मिस्टर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि हमने मैदान जंग की सूरत हाल, जंगी कैदियों को वतन वापस लाने के तरीक़ेकार और मौसर हिफाजती गारंटी के बारे में तफसीली बातचीत की। उन्होंने यूक्रेन के लिए अमेरिका की मदद और दो तरफ़ा हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मजबूत मुअस्सिस सरमाकारी और सिक्योरिटी के मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए अपनी रजामंदी का इजहार किया। मिस्टर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम नताइज हासिल करने का तेज़ तरीन तामीरी तरीक़ा तजवीज़ किया है। मिस्टर केलोग बुध के रोज़ केफ पहुँचे थे और इसी रोज़ मिस्टर ज़ेलेंस्की से मिले। यूक्रेन के सदारती तर्जुमान के मुताबिक मिस्टर ज़ेलेंस्की और मिस्टर केलोग के दरमियान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिकी फ़रीक की दरख्वास्त पर नहीं हुई। मिस्टर केलोग ने जुमरात के रोज़ यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा एंड्री से भी मुलाकात की, जिसमें यूक्रेन में जामे मुनसिफ़ाना और देर पामन की जानिब तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। और पाकिस्तान के मशरक़ी पंजाब सूबे में जुमे की सुबह एक मिनी बस खुले नाले में गिर जाने से कम 8 अफराद हलाक और 2 ज़ख्मी हो गए। मकामी पुलिस ने इत्तला दी। पुलिस ने मकामी मीडिया को बताया कि हादसा मशरक़ी पंजाब सूबे के ज़िला किसूर में उस वक्त पेश आया जबकि एक म्यूज़िक ग्रुप के अरकान को लेकर शादी की तकरीब से वापस आने वाली मिनी बस बेकाबू होकर सड़क से लुढ़क कर नाले में जा गिरी। हादसे की इत्तला मिलती ही रेस्क्यू टीमें और पुलिस मौके पर पहुँच गई और ज़ख्मियों को नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम ने बताया कि 8 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। और आखिर में एक बार फिर से पेश है सुर्खियां। तेलंगाना हाईकोर्ट ने तातीलात और सुबह के औकात में निदामी कार्रवाई पर हाइड्रा पर किया बरहमी का इजहार। रवैये में तब्दीली न लाने पर जियो 99 को मनसूख करके हाइड्रा को बंद कर देने का दिया इंतबा। तेलंगाना हुकूमत समाज का निसफ हिस्सा खवातीन को खुद मुख्तार और खुशहाल बनाने के लिए संजीदा है। नारायणपेट में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद मुनक्किदा जलसे से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना बहुत जल्द हिंदुस्तान में आम की बरामदात में सैर फहरिस्त रियासत बन सकता है। राजेंद्र नगर में 400 नायाब अक़साम पर मुश्तमिल आमों की नुमाइश की इफ्तारी तकरीब से स्पीकर असम्बली गड्डम प्रसाद का खिताब। माह रमज़ान मुबारक में 24 घंटे दुकानात और तिजारती मराकिज़ को खुले रखने की इजाज़त। हुकूमत तेलंगाना ने अहकामात किए जारी। पानी वाफर मिकदार में होने की सूरत में ही फसलें लगाएं। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में कमी आई है। नए बोरवेल्स की खुदाई करके पैसे बर्बाद न करें। एग्रीकल्चर एंड किसान वेलफेयर कमीशन चेयरमैन कोडंडा रेड्डी का सनसनीखेज तबसरा। जीएचएमसी के जॉइंट कमिश्नर गैर औरत के साथ रंगे हाथों पकड़े गए। रंगरेलियां मनाने पर शहदारों ने जाकिराम की कर दी पिटाई।
तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए हर शोबे में बेहतरीन क़यादत की ज़रूरत। लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले एडिशन की इफ्ताही तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अदा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.